स्टूडेंट्स हमारे साथ मोनीश शर्मा है। मोनीश रायपुर से है, 687 स्कोर आया, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 11th में कोटा गए, फिर लॉकडाउन के टाइम पे वापस आना पड़ गया, घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी की और छत्तीसगढ़ में शायद इनकी रैंक 3 है, 687 अभी तक, हालांकि स्टेट लिस्ट नहीं आई है। तो मोनीश सबसे पहले ये बताइए कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आप? सर दिल्ली का आरएमएल या फिर आईएमएस बीएचयू। आरएमएल या आईएमएस बीएचयू, और मिल ही जाएगा। आरएमएल नहीं मिला तो आरएमएल, आईएमएस बीएचयू मिल ही जाएगा, हाँ क्योंकि सर, गैप हाँ काफी ज्यादा है दोनों में। हाँ सर। आपने हमारा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लिया था, उसमें दिखाई दे रहा है आपको कौन से कॉलेजेस हाँ टारगेट। सर, वो कट ऑफ लिस्ट देख ली थी सर। ठीक है, गुड है। अब एक चीज बताइए मोनीश की आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन हो रहा है, आप एम्स रायपुर कंसिडर नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, एम्स रायपुर नहीं कर रहा। घर वालों से दूर जाना है, नहीं तो घर वाले रोज हाँ सर, तो पकड़ के ले कॉलेज लाइफ जाएंगे थोड़ा घर का खाना खा एंजॉय ले। करनी सर। घर वाले पकड़ के ले जाएंगे घर का खाना खा ले। हाँ सर, वो रायपुर से बाहर निकलना है सर। शुरू से रायपुर में ही है तो बाहर निकलना है। रायपुर से बाहर निकलना है, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि आपने हमारा अचीवर बैच ज्वाइन किया था, तो उसमें बेस्ट चीज आपको क्या लगी, किस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस किया आपने? सर बायो के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, वो फिल्टर था ना सर उसका, वो बहुत अच्छा लगा फिल्टर, तो उसका यूज किया बहुत। ठीक है, मैं बायो के आपको ही एक चीज, प्रैक्टिस किए क्वेश्चन। बायो के ज्यादा प्रैक्टिस किया हमारे प्लेटफॉर्म हाँ से। तो अब ये बताइए कि हम लोग अभी एक चीज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि बच्चों को एक लेवल 2, एक नीट से थोड़ा हायर लेवल। तो एक चीज बताइए, आपका क्या सोचना है, इस बार जो फिजिक्स का पेपर था अच्छा खासा टफ था या मतलब इजी था? सर, टफ टफ तो नहीं था सर, वो मतलब आता था लेकिन टाइम नहीं बच रहा था। मेरी दोस्तों से बात हुई तो लेंदी बोल रहे थे वो लोग बहुत पेपर को। आपने जेईई तो मेंस के पेपर प्रैक्टिस किए थे हाँ सर, ये थे। इस साल के? हाँ सर, इस साल के और 2020 के भी किए थे। इस तो साल के आपका कम ऐसा, किए थे सर थोड़ा। तो आपका ऐसा मानना है इस साल के पेपर अपने नीट के पेपर से हल्के थे? हाँ सर, जेई मेंस का तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हल्की थी सर। और 2020 के अच्छे खासे हैवी पेपर हाँ, थे? 20 का सर अच्छा लेवल था बहुत। तो पेपरों में पिटाई होती थी तो क्या करते थे जेईई मेंस के, मतलब आपको लगता था कि यार क्यों कर रहा हूँ बेमतलब में, क्या फायदा है पिटाई खा के, अच्छी तैयारी हाँ सर, चलती ऐसा। है? हाँ सर, कुछ क्वेश्चन तो देख के समझ आते थे कि उसमें थोड़ा ज्यादा मैथ्स लग रही है, तो उनको उन पे ध्यान नहीं देता था। और कुछ जो नहीं बनते थे उनको एक बार और ट्राई करके टीचर के पास अपनी अप्रोच बताता था कि ऐसे ट्राई किया था मैंने लेकिन बन नहीं रहा, तो फिर उनसे सॉल्यूशन लेके नोटबुक में नोट कर लेता था उसको। समझ गया। तो पर ये बताइए कि ये हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या फायदा था? आप हर लेवल के लिए रेडी होना चाहते थे, ये नहीं था दिमाग में कि 2020 जैसा पेपर आएगा तभी काम चलेगा? हाँ सर, वो नीट से एक लेवल हायर ही करना चाहिए सर, क्योंकि जनरली ऐसा देखा है कि नीट में थोड़ा कम लेवल आता है, तो उससे हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। मेनली कॉन्फिडेंस के लिए क्या था सर, और कोई ऐसा रीजन भी था? या कॉन्फिडेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हाँ एग्जाम सर। एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते समय खुद के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि कैसा भी पेपर आएगा आई एम रेडी फॉर इट, है ना? तो यस सर। वो नजरिया था, मतलब ठीक है, समझ गया। अब एक चीज बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं रायपुर में, तो आपके पास कोई आके बोले कि भैया दो चीजें बताओ, जो आपकी आपसे छोटा है, आपके मोहल्ले में रहता है, उसको पता चल गया बड़ी रैंक आई है मुनीश भैया की, तो आया और पूछा कि भैया दो चीज बताइए जो आपकी तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट थी, तो क्या जवाब होगा? सर पहला तो एक ही है सर, कंसिस्टेंसी है। डेली पढ़ाई करनी है, डेली क्वेश्चंस करने हैं और डेली रिवाइज करना है। पुराना टॉपिक या ऐसा कुछ बैकलॉग छोटा है तो उसको करना है सर डेली। और दूसरा पॉइंट है रेलेवेंट बुक्स करना और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना सर, जो कि एनसीईआरटी है। ज्यादा डिविएट नहीं करना चाहिए नीट में। एनसीईआरटी से इधर उधर ज्यादा डिबेट नहीं करना। हाँ सर, डिविएट नहीं करना चाहिए। मैं कंसिस्टेंसी वाली चीज पे आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपके दिमाग में मेंटली ये चीज होती थी क्या, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में इतना काम खत्म करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम बिना टारगेट के पढ़ाई करना चालू करते हैं
किसी जगह पे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत सारे सवाल लगा लेंगे, फिर बाकी चीजों के लिए टाइम कम बचता है और प्रेशर फील होता है। तो आपके दिमाग में कुछ टारगेट होता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में इतना काम खत्म कर लेना है? हाँ सर, वीकली तो नहीं होता था, डेली टारगेट्स बनाता था मैं। डेली टारगेट्स बनाता था, फिर उनको कंप्लीट करके अगर टाइम बचता है तो फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था या कोई पुराना रिवाइज कर लेता था, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो। किस टाइप का होता था डेली टारगेट, कुछ आइडिया दो। सर डेली सर, जैसे एक बार सर जब सिलेबस चल रहा था तो मेनली तो रिवीजन का रहता था टारगेट, पुराना टॉपिक्स रिवाइज करने का था टारगेट, तो आपको जो कोचिंग में पहले आ जो चुके पढ़ाया हैं। गया उसको हाँ उस दिन रिवाइज करके उसके सवाल लगा लेना है, मतलब तब तक हाँ दिन खत्म नहीं उस होगा। हाँ सर, उसके सवाल लगा लिए, और टारगेट्स में मैंने ये रखा था कि जो जैसे पुराना पढ़ा दिया 1-2 महीने पहले के टॉपिक है तो उनको रिवाइज करना है बाकी टाइम में। कितना टाइम, वो तो आधा एक घंटे से ज्यादा मिलता नहीं होगा डेली जब सिलेबस चल रहा होगा तो। हाँ सर, वो उतना टाइम नहीं मिलता है सर तो, लेकिन डेली करो तो फिर बच जाता है सर टाइम। फिर स्पीड भी बिल्ड होती आती है तो होमवर्क भी जल्दी होता है आपका। तो हायर लेवल के क्वेश्चन आपने कहाँ कहाँ से, आपने जेई मेन के क्वेश्चन कर लिए, अपने कोचिंग के अंदर कुछ मॉड्यूल वगैरह मिल गए वो कर लिए, और केवीपीवाई वगैरह भी अटेम्प्ट किए थे, नहीं किए? किया था सर केईपी में, 12th में अच्छा, किया तो था। उसके भी क्वेश्चन लगाए। ठीक है, गुड है। तो अब मैं आपसे फाइनली एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट बड़ा स्कोर है, तो ये अजम्पशन फेयर है कि स्मूथ जर्नी रही या बीच में कभी झटके भी आए? नहीं सर, 11th में बहुत झटके आते थे। 11th में बहुत, 12th में जाके हाँ कंफर्ट सर, आया तैयारी में, 11th में 12th में। बेचैनी हाँ रही? सर, 12th में अच्छा था सर, 11th में सर हाँ दिक्कत तो आई थी 11th में। तो मुनीष, आप 11th में कोटा में थे, तो और आप कह रहे हो कि 11th में स्ट्रगल चल रहा था, झटके लग रहे थे, 12th में आप घर पे आ गए, लॉकडाउन की वजह से आना पड़ा, और 12th में आपकी तैयारी बेहतर हो गई, तो कहीं ऐसा है क्या कि घर पे जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, खाने की चिंता नहीं करनी, खाना बढ़िया मिल जाएगा, कपड़े धोने की चिंता नहीं करनी, रूम साफ हाँ करवाने सर। की चिंता नहीं करनी, तो उससे फर्क पड़ा या कुछ और रीजन था? सर उससे तो पढ़ा ही सर, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बचता था, और फिर ऑनलाइन क्लास के कारण हमारी सर ऑफलाइन क्लास में 6 घंटे लग जाते थे और ऑनलाइन 4 घंटे में ही हो जाती थी खत्म, तो एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता था, और इमोशनल सपोर्ट तो रहते ही है घर में। तो आपका ओपिनियन ये है कि आपको ऑनलाइन बेहतर जचा कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासरूम हाँ कोचिंग? सर, हाँ सर, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बस तो एक ही मेरा ड्रॉबैक है सवाल है, सर आप थोड़ा। आपका भाई क्लास 10th में नीट की तैयारी करने वाला है, आप उसे कोटा भेजोगे या रायपुर में बैठ के ऑनलाइन तैयारी कराओगे? सर कोटा में एक सर ओरिएंटेशन जरूरी है सर, कि पढ़ना कैसे, और कंपटीशन मालूम होना चाहिए सर, कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो उसके हिसाब से फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। तो सर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिक्स मिक्स वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं सर। तो मिक्स यानी क्लासरूम कोचिंग भी जाए और साथ में ऑनलाइन का भी हिसाब रहे? हाँ सर, हाँ सर वैसा, 1 ईयर ऑनलाइन 1 ईयर ऑफलाइन इस टाइप का सर अच्छा है। अच्छा, तो मैं समझ गया, अब मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि क्लासरूम कोचिंग के बहाने और घर से बाहर जाके थोड़ा समंदर में फेंक दिया तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, आप आसपास दुनिया हाँ देख सर। लोगे, पर एक हाँ बार सर। डिसिप्लिन आ गया उसके बाद घर आ गए तो फिर यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, आपको पता चल गया कि कंपटीशन वगैरह कितना है, तो हाँ, फेयर इनफ, गुड पॉइंट यार, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, गुड इनफ। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनसे मिलके मुझे लगा कि यार इनका डिसिप्लिन बहुत शानदार है, और उनको कभी भी है ना क्लासरूम कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ा, दे वर एबल टू इजिली पुल थ्रू ऑनलाइन ऑल्सो। क्योंकि दोनों में फर्क बस यही है कि क्या आप में डिसिप्लिन है, अंदर से जज्बा है कि हाँ ये टाइम मुझे बर्बाद नहीं करना, मुझे इस टाइम पे सामने बैठ के पढ़ना है, करेक्ट? यस सर। ठीक है। एनी फाइनल वर्ड मोनीश, यदि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? सर बस यही कि एक एक सर्टेन लेवल पे स्टिक ना करके वेरीड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, और रेलेवेंट बुक्स भी करना जरूरी है सर। बहुत डिबेट ना करें, और एनसीईआरटी की थॉर रीडिंग करते रहें बस। तो अपने दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि हल्का पेपर आएगा, यू शुड प्रिपेयर प्रॉपरली, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करना, हाँ सर। सवाल अलग अलग लेवल के और वेरी टाइप के लगाने, रेलेवेंट बुक्स पे रहना है, रेलेवेंट यस सर। बुक्स पे रहना है।
तो स्टूडेंट्स, मुनीश वर्मा है आपके सामने। फैंटास्टिक। पहले साल कोटा गए, वापस आ गए, फिर घर पे तैयारी की, लॉकडाउन के टाइम पे वापस आ गए। 687 स्कोर कर रहे हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से है। थैंक यू सो मच मुनीश, बेस्ट ऑफ लक टू यू।